हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक क्रैकेट। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज जो नेट में आ चुके हैं और रिलेट करती है पेपर वन के रिसर्च एप्टीट्यूड के हाइपोथेसिस सेक्शन से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने इस पूरे लेसन में मैंने जो हर एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है, ऑप्शन है, उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चन में कैसे आंसर करना है तो वो भी यहाँ पे इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है। तो देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ सारी चीजें। अगर आपने पढ़ रखी हैं और नहीं भी पढ़ रखी है तो जो न्यू लोग हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हाइपोथेसिस क्या होती है। बेसिकली हाइपोथेसिस एक रिसर्च प्रपोजल बनाने के पहले हम एक एक डॉक्यूमेंट्री एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हमें जो भी आइडिया टेस्ट करना है उसको हम लिखते हैं। बट ये एविडेंस जो है वो टेस्ट किए जाने बाकी हैं, अभी टेस्ट हुआ नहीं है। इसके लिए हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, एक हम आइडिया क्रिएट करते हैं न्यू फैक्ट्स को जनरेट करने के लिए। उसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। रिसर्च में हम क्या करते हैं, पूरी रिसर्च में हम उसी चीज को फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। तो भी हमारे जो फैक्ट्स हैं वो न्यू फैक्ट्स निकल के आने चाहिए, अभी हम उसको बोलेंगे कि नई रिसर्च हो रही। बट कोई भी न्यू फैक्ट्स ऐसे ही नहीं निकल के आएंगे, हम उसके लिए हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। ये हाइपोथेसिस दो टाइप की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से भी नोट करते हैं, आपने अगर पढ़ रखा होगा तो यू कैन कोरिलेट विथ मी। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो हम एज्यूम करके कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में जैसे जैसे हम ऑप्शंस को रीड करेंगे तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो कॉन्टेस्ट थोड़ा सा हाइड हो गया कंटेंट, कॉन्टेस्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो पहला बोल रहा है H1 एंड H0 कैन नॉट बी टेस्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं H1 क्या है, H1 आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है एंड H0 जो है वो आपकी नल हाइपोथेसिस है। अब यहाँ पे कह रहा है ट्रू बताना है टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के कॉन्टेस्ट में आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ बताना है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जब भी टेस्टिंग हम हाइपोथेसिस को करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ना कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है हमको जो फैक्ट्स फाइंडिंग है वो हमारे नल हाइपोथेसिस के लिए निकालने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट जो होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो हम खुद बनाते हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये जो होता है ये जो प्रॉब्लम क्रिएशन है वो थोड़ी सी फॉल्ट आ जाती है हमारे रिसर्च प्रपोजल में। तो दैट्स हम पहले नल हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट कर लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं टाइप 1 एरर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑप्शन पे चलते हैं। इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। क्या ये सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसको टेस्ट किया जा सकता है? अभी मैंने जस्ट बताया कि नहीं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम हमेशा टेस्ट नहीं करते, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। तो अभी तक मेरे जो भी आपने अगर केयरफुली सुना है मेरी बातों को तो आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट का आंसर इसलिए दे ले जाएंगे। तब भी चलिए फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, द अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ट्रू बताना है आपको स्टेटमेंट। तो यहाँ पे H1 एंड H0 कैन नॉट बी टेस्टेड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया, डी वाला भी गलत हो गया एंड C1 विल योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जेके सेट में आ चुका है और ये 2018 में भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है इफ फील्ड एविडेंस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन थ्योरी इट मीन्स। थोड़ा सा कट हो गया बच्चों, सुन लेना, मैं बोल दे रही हूँ यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन। इफ फील्ड एविडेंस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन थ्योरी इट मीन्स। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द सैंपल पॉइंट्स डू नॉट कंफर्म द हाइपोथेसिस।
बी ऑप्शन कह रहा है समरी एविडेंस ऑफ मोस्ट राउंड्स ऑफ द सैम्पलिंग डू नॉट कंफर्म टू द हाइपोथेसिस। सी ऑप्शन कह रहा है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स इन फील्ड एविडेंस इन लार्ज। And D option says the questionnaire to collect field evidence is wrongly designed। तो पहले चलिए लर्नर्स हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है कि कोई भी फील्ड में हम अगर गए हैं अपनी रिसर्च को करने, सपोज हम फील्ड में गए और हमको फील्ड में भेजा गया कि कुछ डेटा कलेक्ट करके लाओ, और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपको है डिफरेंट डिफरेंट नल हाइपोथेसिस करनी है, और आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो आपके एविडेंस के बेस पे रिजेक्ट कर दी गई है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। सपोज आप गए हैं किसी फील्ड में वर्क करने की, आपने कुछ रूरल एरियाज में आपको भेजा गया है और अर्बन एरिया से भेजा गया है, वहाँ भी जो भी स्टूडेंट जो एजुकेट हो रहे हैं स्टूडेंट उनका रेशियो निकालने के लिए और जो अनएजुकेटेड है उनका रेशियो निकालने के लिए। तो आप एक रिलेशन फाइंड आउट करके आए हो कि रूरल एरियाज में अनएजुकेटेड पीपल्स जो है वो ज्यादा है। आपने 4-5 लोगों का सर्वे कर लिया, देन आपने उसके बाद ये बोला कि हाँ ये सर्वे जो है इस बेस पे मैं अपनी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकता हूँ कि अर्बन एरियाज में भी इतने ही जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं और इतने ही अनएजुकेटेड हैं। तो सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस किया, तो नल हाइपोथेसिस करने के लिए आपको उसको टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट करने के लिए जो भी आपका डेटा है, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस जो है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में डेटा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो एग्जांपल से देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द सैंपल पॉइंट्स डू नॉट कंफर्म टू द हाइपोथेसिस। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो इस केस में क्या होगा, देन समरी एविडेंस ऑफ द मोस्ट राउंड ऑफ द सैंपल डू नॉट कंफर्म द हाइपोथेसिस। समरी एविडेंस जो है वो हाइपोथेसिस के लिए कंफर्म नहीं कर सकते, या फिर सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर इज अ वेस्ट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इस लार्ज और स्मॉल से इसका कोई मतलब नहीं है। हम जो रिलेशन बनाते हैं उस रिलेशन पे ही बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी, नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट भी हो सकती है। सो सबसे पहला इसका A1 इज योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिसेंटली अभी 2018 में भी आ चुका है नेट में पेपर। नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर इज, क्या होता है नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर? तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड स्कोर की बात करना चाहूंगी। स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, अगर आपको पता है कि स्टैंडर्ड स्कोर बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी तरीके से हम ओरिजिनल स्कोर को किसी स्टैंडर्ड स्केल पे पैरामीटर करते हैं, ठीक है, तो हम उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्कोर। बट ये स्टैंडर्ड स्कोर जब नॉर्मलाइज्ड होता है, तो नॉर्मलाइज होने पे हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन तभी होगा जब हम ओरिजिनल स्कोर्स के हर एक सेट को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करें और उसको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड स्केल में कन्वर्ट कर दे, जो भी हमारी एग्जम्पशंस है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं। नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर इज, फर्स्ट ऑप्शन सेज compromise between percentile ranks and standard scores. Then second option says compromise between percentile and standard score. Then third option says compromise between percentile and raw scores. And fourth one is none of the above. तो आप जल्दी से इसको आंसर करिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझको कमेंट करके जरूर बताना कि इसका जो स्कोर है आपका वो क्या आ रहा है फाइनल ओवरऑल क्वेश्चंस। तो मैंने 3 या क्वेश्चंस कराए अभी, उसका स्कोर मेरे को बताना। तो यहाँ नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर का क्या होगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, खुद से आंसर करिए। अभी मैंने डेफिनेशन बता दी है इसकी। यस, नन ऑफ द अबव आंसर होगा। क्यों नन ऑफ द अबव आंसर होगा? बिकॉज देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं, क्लियरली इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अ प्रोसीजर in which each set of original score is converted to some standard scale under the assumptions, and that can distribution of score approximate that of a normal। इस
डेफिनेशन को क्लियरली देखिए, समझने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड स्कोर जो है, हम उसके हर एक जो भी हमने ओरिजिनल डेटा कलेक्शन किया था उसके हर एक सेट का प्रोसीजर होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसको, एजम्पशंस को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स में। सपोज एक क्लास में जो है अपने मार्क्स है वो हमें स्कोर स्टैंडर्ड स्कोर्स निकालना है, नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी हर एक सेट जो भी ओवरऑल बच्चा है उसमें से हम उस पर्टिकुलर हर एक ग्रुप के स्टूडेंट का एक डेटा कलेक्ट करेंगे और उसी को हम एक नॉर्मलाइज करेंगे। बेसिकली ये जो थ्योरी है वो डेटा माइनिंग में जेड स्कोर के नाम से भी जानी जाती है। तो हम वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा माइनिंग में यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत डीपली जो है वो पढ़ाया जाता है कि कैसे कैसे हम नॉर्मलाइज सेट्स को, लेकिन अभी आप बस जान लीजिए कि हर एक सेट पे हम एक काम करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो फिर नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है कि नन ऑफ द अबव, यहाँ पे देखिए सेट की कोई भी बात नहीं हुई है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज बिटवीन परसेंटाइल रैंक भी नहीं होती है, कॉम्प्रोमाइज तो होता ही नहीं है, हम इसमें क्या करते हैं प्रोसीजर बनाते हैं सेट ऑफ ओरिजिनल स्कोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है जून 2015 में एनटीए नेट के पेपर में। देखिए क्या कह रहा है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल in numerical aptitude test. This statement indicates first one is your directional hypothesis, second one is your research hypothesis, third one is your null hypothesis and last one is your statistical hypothesis. अब बताइए, इस वीडियो पॉज कर दीजिएगा, खुद से सेल्फ आंसर करिए। मेल एंड फीमेल है और वो इक्वली परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में, इसको हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस बोल सकते हैं? नहीं, नल हाइपोथेसिस नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग है। वो बोल रहा है इक्वली वेल, डायरेक्शनल भी नहीं होगा, स्टैटिकल भी नहीं होगा, रिसर्च। अब ये रिसर्च का टॉपिक है ना, अब उसके बाद देखिए क्या है, क्या रहा है, मेल और फीमेल स्टूडेंट क्या है परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ बराबर की तरह टेस्ट में। अभी आपके घर में कोई टेस्ट हो और आपके घर में जो भी मेल पर्सन है फीमेल पर्सन है उन वो परफॉर्म इक्वली करेंगे, तो जो जो सेकंड थर्ड पर्सन होगा वो क्या करेगा, एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि मेल और फीमेल के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशन है या क्या इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि ये लोग इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो एक रिसर्च का टॉपिक हुआ ना। नल हाइपोथेसिस तो अब हम बाद में करेंगे ना, जब हम इनके बीच में कुछ एज्यूम करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, डिफॉल्ट जनरल स्टेटमेंट निकालेंगे, तभी तो निकालेंगे ना, पहले तो रिसर्च हाइपोथेसिस होगा ना, फिर क्यों बोल रहे हो नल हाइपोथेसिस होगा। तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराती रहूंगी बाय कॉन्सेप्ट, तो आपका इजीली जो है वो टॉपिक जो है वो कवर्ड हो जाएगा। और इस सेक्शन से ये टॉपिक हर बार आता है, एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आ रहा है हर बार, तो इसको पढ़ के जरूर जाना, स्किप मत करना। सो ऐसे ही मेरे लेसन्स को देखते रहिए, अभी न्यू विजिटर है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके बाय।